जमशेदपुर के पत्रकार पूरी तरीके से पूरे पत्रकार बिरादरी के प्रति एकजुट हैं और जिस तरीके से पत्रकारों के साथ में मारपीट की गई है, इस तरह के पत्रकारों के साथ में वो अन्याय करना गलत है। इस पे इरफान अंसारी जी को इतना विरोध जब हुआ, अभी तक उन पे कान की जू नहीं रेंग रही है। पत्रकार के ऊपर हुए हमले के बाद लगातार पत्रकार पूरे राज्य भर में विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन बावजूद जो है वो स्वास्थ्य मंत्री इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। डॉक्टर इरफान अंसारी के विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और उन्हें यह चेतावनी देना चाहते हैं कि यह जमशेदपुर है और जमशेदपुर में लोहा बनता है। यहाँ के पत्रकारों में चट्टानी एकता लोहे की तरह है कि पत्रकारों जो है वो काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरते हैं। लोग, उनके पास किसी प्रकार का कोई हथियार और वो नहीं होता और कोई उनके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। वो लोग बहुत भीषण परिस्थितियों में काम करते हैं और इस तरह की जो घटना वो भी एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा ये बहुत ही निंदनीय है। मेरा डिमांड होगा कि अविलंब राज्यपाल महोदय उन्हें बर्खास्त करें और हेमंत जी ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में न रखें, इससे पूरे राज्य की छवि को धूमिल हो। बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से सवाल पूछने के क्रम में पत्रकार के साथ हुई मारपीट के विरोध जमशेदपुर के पत्रकारों के द्वारा विरोध दर्ज किया गया है और इस दौरान जो पत्रकार है उनकी क्या कुछ मांगे हैं, हम सीधे पत्रकारों से जुड़ते हैं और समझते हैं क्या कुछ मांगों को लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जमशेदपुर के पत्रकार पूरी तरीके से पूरे पत्रकार बिरादरी के प्रति एकजुट हैं और जिस तरीके से पत्रकारों के साथ में मारपीट की गई है डॉक्टर इरफान अंसारी के विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और उन्हें यह चेतावनी देना चाहते हैं कि यह जमशेदपुर है और जमशेदपुर में लोहा बनता है। यहाँ के पत्रकारों में चट्टानी एकता लोहे की तरह है और हम किसी से भी लड़ने को भी तैयार है। हम अच्छा हैं, हम कलम से लिखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठे हुए हैं। जब तक इरफान अंसारी माफ़ी नहीं मांगते हैं पत्रकारों के साथ, उनका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। पिछले 3 दिन से लगातार पूरे राज्य भर में पत्रकार अलग अलग जिलों में आंदोलन कर रहे हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी से माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है डॉक्टर इरफान अंसारी का इस मामले पर कोई टिक सामने नहीं आया। यह जो घटना है यह बताता है कि आज के दौर में लोकतंत्र लोकतंत्र का स्तर और नेताओं का स्तर कितना नीचे लेवल तक जा रहा है। लोगों का जो चमड़ी है वह काफ़ी मोटी हो चुकी है और वह डॉक्टर इरफान अंसारी का मामला इसका नायाब उदाहरण है। चलिए ठीक, क्या कुछ कहेंगे भैया, क्या कुछ मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं? मंत्री जी को पत्रकारों का अस्मिता ख्याल जरूर रखना चाहिए। कोई भी पत्रकार अपना काम करता है, वो दिन भर समाचार संकलन के लिए मेहनत करता है और उसमें मंत्री उनको बेइज्जत करते हैं, मारपीट करते हैं। बहुत बड़ी इस घटना का हम लोग जो निंदा करते हैं और प्रेस जमशेदपुर इस पर पूरा जोर लगा के आंदोलन करेगा। नहीं होगा तो हम लोग राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपेंगे। क्या कहेंगे पत्रकारों के साथ जिस तरह की निंदनीय घटना घटी है? पत्रकारों के साथ जो घटना घटी है वो निंदनीय है और इस तरह का मान मर्यादा का ध्यान रखना होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मंत्री हो या जो भी हो, संतरी हो, पत्रकारों के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो इसका पत्रकार एकदम विरोध करेगा। पत्रकार समाज हित का काम करता है, समाज के लिए काम करता है, लोगों के लिए मुखर होकर बात करता है, अपने हित का कोई काम नहीं करता है। ऐसे में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार असहनीय है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम लोग आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे। पत्रकार के ऊपर हुए हमले के बाद लगातार पत्रकार पूरे राज्य भर में विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन बावजूद जो है वो स्वास्थ्य मंत्री इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस के आला कमान को अपना ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसका जितना भी निंदा की जाए कम है। मेरा डिमांड होगा कि अविलंब राज्यपाल महोदय उन्हें बर्खास्त करें और हेमंत जी ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में न रखें, इससे पूरे राज्य की छवि को धूमिल हो रही है। पत्रकार एकता जिंदाबाद का तख्ती लेकर के हाथ में खड़े हैं। क्या लग रहा है कि पत्रकारों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इस पर स्वास्थ्य मंत्री का क्या कुछ टेक जो है वो दिख रहा है आपको अब तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहूँगा कि आज जो है हमारे साथ जो पत्रकारों के साथ पूरे राज्य में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इरफान अंसारी एक अच्छे पोस्ट में झारखंड सरकार में मंत्री है और मंत्री होने के बावजूद उनके जो गुर्गे द्वारा पत्रकारों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया है, बहुत ही गलत किया गया है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेस एक चौथा स्तंभ है। प्रेस रात दिन
आप लोग सबकी सेवा में लगे रहता है, धूप हो, छाँव हो, पानी हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर चीज में आपके साथ लगे रहता है। और पत्रकार ही बनाता है मंत्री, विधायक, एमएलए। अब चीज पत्रकार बहुत मेहनत करता है। इस तरह के पत्रकारों के साथ में वो अन्याय करना गलत है। इस पे इरफान अंसारी जी को इतना विरोध जब हुआ, अभी तक उन पे कान की जू नहीं रेंग रही है। वो आगे आकर माफी तक नहीं मांग रहे हैं। अगर आकर पत्रकारों से माफी मांग लेंगे तो क्या वो छोटे हो जाएंगे? इतना ईगो प्रॉब्लम लिए हुए है। इसमें हेमंत जी को और राज्यपाल जी को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर, और दोबारा इस तरह की घटना ना हो। पत्रकार के ऊपर जो पत्रकार एक साफ सुथरा छवि का पत्रकार होता है, वो हमेशा रोड में अपनी जान को जोखिम में डाल के कवरेज करते हैं और हमेशा सबके लिए खड़े रहते हैं। और इस तरह का उनके साथ में होगा तो ये बहुत अन्याय है और अच्छी बात नहीं है। पत्रकारों की दुकानदारी जो है वो डॉक्टर इरफान अंसारी चलाते हैं। इस पर जब उनसे बातचीत होती है तो उनका ये भी कहना है, क्या कहेंगे तुम्हें? देखिए, बहुत सबसे पहले तो घटना बहुत निंदनीय है और इस तरह का बयान देते हैं इरफान अंसारी, ये बहुत निंदनीय बात है। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि आज पत्रकार मांग करता है पत्रकार सुरक्षा कानून की, लेकिन वो कानून कब लागू होगा? जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सामने ही पत्रकार जो है असुरक्षित है और उनके सामने ही मारपीट की जाती है। तो ऐसे में राज्य सरकार से आप कैसे सुरक्षा मांग सकते हैं? सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय घटना है। सार्वजनिक रूप से जिस तरह से घटना घटी है, हम ये चाहते हैं कि उसी तरह उसी पत्रकार को सामने लाके इरफान अंसारी सबके सामने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, तब जा कर के हमें लगेगा कि सरकार इस मामले में गंभीर है। क्योंकि घटना सार्वजनिक हुई है, माफ़ी भी उन्हें सार्वजनिक तौर पे पत्रकारों के बीच और उसी पत्रकार जिसके साथ मारपीट हुई है उसके सामने आकर मांगनी चाहिए। बिल्कुल, पत्रकार जो है इरफान अंसारी से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह की घटना सामने आई है और इरफान अंसारी का जो कुछ बयान अब तक सामने आया है उस पर? देखिए, इरफान अंसारी जी एक मिनिस्टर है और कोई भी मिनिस्टर को ये समझना चाहिए, पत्रकार तो प्रश्न पूछेगा, आपको अगर जवाब देना है तो आप दीजिए, अगर नहीं जवाब देना है तो बोलिए कि नहीं हम नहीं जवाब देंगे। मगर पत्रकार का ऊपर हाथ उठाना मतलब संविधान का चौथा स्तंभ है। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे ही संविधान का चौथा स्तंभ पत्रकार को नहीं दिया था, क्योंकि जब इस देश में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी सबका मिरर होता है पत्रकार, इसीलिए पत्रकार का रोल सबसे ऊपर है। सबको दर्पण दिखाना पत्रकार का ही काम है। तो हम अगर दर्पण दिखाने में आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपको हम कैसे करके कटघरे में खड़ा करेंगे कि आप क्या? तब तो आप मुंह या मिट्ठू, आप जो बोलना चाहते हो वही बोलिए, आप जो करना चाहते हैं कीजिए। पत्रकारिता को कोई मतलब ही नहीं रहा। और ऐसे भी आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? आप मिनिस्टर होकर अगर ऐसा करेंगे तो आप क्या आदर्श अपने पूरे स्टेट को दे रहे हैं? तो इसके लिए खाली इरफान अंसारी नहीं, हमको लगता है हेमंत सोरेन जी को भी अभी तक वो स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्हीं का कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उनका जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होता है। तो हेमंत सोरेन जी भी इसको जिम्मेदारी लेके इनका माफ़ी मांगना चाहिए। पत्रकार इसको लेकर के पूरे राज्य भर में आंदोलन कर रहे हैं। कई जिलों से पत्रकार के समर्थन में जो प्रेस क्लब है वो सामने आया है। अगर इस पर माफीनामा नहीं आता है तो पत्रकारों को अगला रुख क्या होगा? मैं तो समझता हूँ सबसे पहले इरफान अंसारी जी का कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी कुछ हो, उनको बॉयकॉट करना चाहिए। पूरे प्रदेश में उनका बॉयकॉट होना चाहिए एक साथ। और जब तक पत्रकार एक साथ ये नहीं करेंगे तब कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हर एक पत्रकार को अभी इरफान अंसारी जी जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं उनका बॉयकॉट होना चाहिए। ना उनका कुछ फोटो छपेगा, ना उनका कुछ न्यूज़ छपेगा। बिल्कुल देख सकते हैं कि पत्रकार जो है डॉक्टर इरफान अंसारी को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी होश में आओ, इसकी तख्ती लेकर के खड़े हैं। क्या कहेंगे जिस तरह का मामला सामने है? बिल्कुल अभिषेक जी, जिस प्रकार से एक संवैधानिक पद पर होने के बाद मंत्री इरफान अंसारी के मौजूदगी में उनके समर्थकों के द्वारा पत्रकार पर हमला किया गया, ये
वाकई में निंदनीय है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। मंत्री इरफान अंसारी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, फोर्थ पिलर है पत्रकार डेमोक्रेसी का, और जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस प्रकार से देश में, झारखंड में हमले होंगे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्रकार समाज का आईना होता है, समाज को आईना दिखाने का काम करता है। वही पत्रकार हर परिस्थिति में, हर स्थिति में देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर पत्रकारिता के जरिए खबरों को लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग और उनके समर्थकों के उनके जो समर्थक है वो इस प्रकार से पत्रकार पर हमला करेंगे, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अन्यथा आने वाले समय में अगर इस प्रकार से पत्रकारों पर हमला होगा, उग्र आंदोलन होगा और हम लोग तालाबंदी करने का काम करेंगे। पत्रकार इनकी खबरों को जगह नहीं देगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। जी, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि पत्रकारों की दुकानदारी जो है वो उनसे ही चलती है। हाँ, वो इरफान अंसारी सोचते ये हैं कि अगर पत्रकार यहाँ जिंदा है, पत्रकार खा रहा है, अपने घर का खर्चा चला रहा है, तो क्या पत्रकार उनसे पैसे लेकर काम कर रहा है? अरे इरफान अंसारी जी, आप शर्म कीजिए। आपको शर्म से डूब भरना चाहिए कि आप पत्रकार पर इस तरह के घिनौने इल्जाम लगाते हैं कि पत्रकार का पेट आपसे पलता है। आप पत्रकारों का पेट पालते हैं। पत्रकार आपके वजह से जी रहे हैं, खा रहे हैं। आपको शर्म करना चाहिए और आपको माफी मांगनी चाहिए पत्रकारों से। इरफान अंसारी माफी मांगे, मीडिया पर हमला बर्दाश्त नहीं। जमशेदपुर प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष है मनोज कुमार, वो यहाँ पर उनके नेतृत्व में पत्रकार इकट्ठा हुए और यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ मांग कर रहे हैं मनोज जी? देखिए, हजारीबाग में जिस तरह से इरफान अंसारी के मौजूदगी में उनके समर्थकों द्वारा पत्रकारों पर हमला किया गया है, उसको लेकर हम लोग काफ़ी आक्रोश में हैं और हम लोग प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर इस घटना को लेकर कड़ी निंदा कर रही है। और हम लोग इरफान अंसारी से मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द माफी मांगे उन पत्रकारों से जिनके साथ मारपीट हुआ है। उन पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ है, प्रशासन सरकार उनको जेल भेजे। और हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि राज्य में ऐसी कानून व्यवस्था लाए ताकि राज्य के पत्रकार जो है कलम चलाते हैं, कहीं लाठी डंडे वो नहीं चलाते हैं, आप उनके लिए सुरक्षा कानून व्यवस्था लाएं ताकि पत्रकार जो है राज्य का सुरक्षित रह सके। और हम लोग इस घटना को लेकर कड़ी निंदा भी कर रहे हैं और हम लोग आगे भी इस तरह के अगर इरफान अंसारी माफी नहीं मांगेंगे तो आगे भी हम लोग इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह का हमला सामने आया है और आप यहाँ पर पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की भी मांग कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि पत्रकारों जो है वो काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरते हैं लोग। उनके पास किसी प्रकार का कोई हथियार और वो नहीं होता और कोई उनके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। वो लोग बहुत भीषण परिस्थितियों में काम करते हैं और इस तरह की जो घटना वो भी एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये कैबिनेट मंत्री के द्वारा ऐसा कराना पत्रकारों के प्रति ये बहुत ही निंदनीय है। इसको जितनी भी निंदा की जाए ये बहुत ही, कम से कम इरफान अंसारी को मानवता के नाम पर अभी तक उनको कम से कम खेद प्रकट करना चाहिए और नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि पत्रकारों को कम से कम सुरक्षा देने की जो उनकी मुहिम है, कहते हैं कि सबका हम साथ में हैं, तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं लगता है कि एक पत्रकार को उनसे सवाल पूछने पर उनके द्वारा दोहन किया जाए। चलिए, हजारीबाग में जिस तरह से पत्रकारों ने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा और उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके गुर्गों के द्वारा पत्रकार की पिटाई की के क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस पर हम लोग इसलिए विरोध के लिए यहाँ पर आज आए हुए हैं और निंदा करते हैं। आजकल दिक्कत है कि जो भी सत्ता में रहता है उनसे सवाल पूछिए तो उन्हें डर लगने लगता है। तो कभी वो अपने गुर्गों के इस तरीके से हमले करवाते हैं, कभी मनहानि का नोटिस भेज देते हैं, कभी वो, आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल का अगर रिपोर्ट आप दिखाएंगे, उनकी कमियों को दिखाएंगे तो FIR दर्ज हो गया। तो ये कि आजकल की प्रवृत्ति हो गया है डराने के लिए। इसे हमें ज़रूरत है कि जिस तरीके से आज डॉक्टरों का IMA है, पूरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लॉयरों के लिए है, उस तरह से पत्रकारों का एक बड़े संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर हो और इस तरह की घटनाओं का पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करें। तो इसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। पत्रकारों को जिस तरह से डराने और
उनको दबाने का काम किया जा रहा है और लगातार इसको लेकर के पूरे राज्य भर में आंदोलन हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? आंदोलन हो रहा है, इसी के तहत आज प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के बैनर तले भी पत्रकार जुटे और मंत्री के समर्थकों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में अपना नाराजगी जताई। इसके तहत सभी लोग उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे हैं। अभी उनके नाम, राज्यपाल के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा और मंत्री से माफी मांगने की, पत्रकारों के साथ जो हुआ है दुर्व्यवहार उसके लिए माफी मांगने की मुख्य मांग है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। बिल्कुल, जब तक माफी नहीं मांगेंगे राज्य भर में पत्रकार जो है इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे और अपना विरोध दर्ज करते रहेंगे। यहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के जो सचिव हैं विनय पूर्ति हुई मौजूद है। क्या कुछ मांगे हैं विनय? चूंकि सर्वविदित है कि मंत्री इरफान अंसारी के मौजूदगी में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हम मांग करते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो और जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो या कोई भी गुंडा लठैत जो भी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं। मंत्री के संरक्षक में जो उनके समर्थक है उनका मनोबल कितना हावी है, कितना बढ़ गया है कि पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना घट रही है? देखिए, आज की तारीख में जो परिस्थितियां बनी हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे वो कोई भी कर्म, सबसे सॉफ्ट टारगेट आज की तारीख में वही होता है जो आवाज़ उठाता है। और पत्रकार शुरू से आवाज़ उठाते रहे, आज से नहीं, पिछले दिनों से या वर्षों से इस तरह की दमनकारी कार्रवाई होती रही है और लोगों को लगता रहा है कि पत्रकार कमज़ोर हैं तो उन पर हम सबसे आसानी से हमला कर आवाज़ को दबा सकते हैं। ये मौका मिला है जब हम पत्रकार एकजुट होकर इस मामले को कार्रवाई के साथ सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो। और हम मांग करते पत्रकार सुरक्षा कानून जो है उसे यहाँ व्यवस्थित रूप से लागू किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के माफीनामे को लेकर के यहाँ पर पत्रकार आंदोलनरत है। किसके साथ ही पूरे राज्य भर में अलग अलग जिलों से पत्रकारों का आंदोलन सामने आ रहा है और साफ तौर पर कहना है कि जो पत्रकारों के साथ निंदनीय घटना घटी है इसके खिलाफ जो है वो डॉक्टर इरफान अंसारी सामने आकर के माफ़ी मांगे और राज्य सरकार जो है वो पत्रकारों के हित में सुरक्षा कानून लागू करे। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया।
तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in